कल हमने एक खबर नशर की थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स मोहम्मद हफीज जो काजी मोड़ा सुक्काकटा के करीब रहने वाला है। ये खानदान बहुत गरीब है और ये शख्स पिछले 3 माह से ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला है और इस वक्त इसके इलाज मुआवजा के लिए अखराजात करने उसके अहल खाना के लिए बहुत मुश्किल हो चुके थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ इसके अहल खाना ने अवाम से मदद और खसूसी ताउन की अपील की थी, तो हम देख रहे हैं कि आज काफी अवाम की जानिब से उनका तावन पेश किया गया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात जो हमने आज यहाँ पे देखी कि जम्मू कश्मीर बैंक मेन ब्रांच के मैनेजर दीपक बान ने यहाँ पहुंचकर इस मरीज के साथ बात भी की और इस मरीज की खैरियत मालूम करते हुए उसे ये हौसला अफजाई की कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने अपने खून का अतिया देकर यहाँ पे दीगर नौजवानों से ये अपील की है कि खून का अतिया देना हर किसी के लिए अहम जरूरी है, क्योंकि आपके खून के अतिये से किसी इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आदमी ये ना सोचे कि वो अगर अपना खून किसी को डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद उसे कोई कमजोरी पैदा होगी। हरगिज ऐसा नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने तकरीबन अब तक 45 बार अपने खून का अतिया वो दे चुके हैं और आज भी उनकी सेहत बहुत तंदुरुस्त है और खून का अतिया देने से ही शायद वो इतने तंदुरुस्त हैं। मजीद उन्होंने तमाम अवाम से अपील करते हुए कहा कि है कि वो इस गरीब गुरबा खानदान के लिए जितनी उनकी मुमकिन मदद हो सके वो करें, ताकि इस गरीब गुरबा खानदान के इस शख्स को बचाया जा सके। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये ब्लड जो है ये ईश्वर का वरदान है हमारे जीवन में। और जब ईश्वर का वरदान दिया हुआ है तो ये किसी के काम आ जाए, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा एक तसल्ली या हमें जीवन में इससे बड़ा कोई दान है। ये एक इंसान दूसरे इंसान को ही दे पाता है। तो ये सौभाग्य है हम इस जीवन में किसी के काम आते हैं और किसी को जरूरतमंद को, किसी पेशेंट को हमने दान में रक्त दान दे पाते हैं। तो कई चीजें इसके सामने आती हैं जब हम इस एरिया को देखते हैं। पुंछ जैसे एक एलओसी से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है या यहाँ की अस्पताल की एडवांसमेंट को लेके हैं या इक्विपमेंट्स को लेके है। तो कई स्ट्रगल्स हैं, कई यहाँ पे जो है चीज़ों को लेके हमने चर्चाएं की, आज पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। यहाँ पे सीएमओ साहब भी यहाँ पे बैठे हुए थे, डॉक्टर जुल्फिकार जी, और सुपरिटेंडेंट मैडम भी थे, भट्टी मैडम भी थे यहाँ पे, डॉक्टर जलप्रीत भी थे यहाँ पे। तो हमने पीछे यहाँ पे जो है एक निवेदन किया था यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हमारे पूरे पुंछ से जो है जम्मू जाना पड़ता है और 15 दिन में उनकी व्यवस्थाएं अगर यहीं पे हो जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं यहाँ पे परिवार सक्षम ही नहीं है वो जम्मू जाके फाइनेंशियल बर्डन उठा सके अपने बच्चों का, जो किसी कारणवश थैलेसीमिया के वश में आ चुके हैं और जीवन भर उन्हें जो 15 दिन में ब्लड देना पड़ता है, दैट टू कंपोनेंट्स के रूप में। यहाँ पे कंपोनेंट्स की व्यवस्थाएं नहीं शुरू हो पाई हैं, वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो पीछे हमने जो है रिक्वेस्ट करके यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस भी यहाँ से हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिला था, तो उसमें हमने कमेटी का गठन किया था यहाँ पे। और कमेटी का गठन करते हुए यहाँ पे उस टाइम डॉक्टर जुल्फिकार जी थे, देन जलप्रीत मैडम थे, देन डॉक्टर जो इंचार्ज ब्लड बैंक थे, फिर मैं भी था उसमें। तो हमने डाटा यहाँ पे अरेंज किया था, जो है डॉक्टर जलप्रीत मैडम ने, पीडियाट्रिशियन ने। तो उसमें जो है यहाँ पे लगभग 40 पेशेंट्स चिन्हित हुए थे पूरे जिले से, पुंछ जिले से, जिन्हें हर 15 दिन में जम्मू जाना पड़ता है। और बहुत ही एक मानसिक और जो है फाइनेंशियल पीड़ा है उन पेशेंट्स के लिए जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो। ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है और उनके लिए आज फिर हमने डिस्कस किया कि इसे कैसे आगे लेके जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, उसे कैसे जो है हम प्रपोजल आगे डीपीआर के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो यहाँ पे जिला स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इमीडिएट नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक्सपेंड करने का, जो ब्लड बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे कंपोनेंट्स की मशीन आई हुई है, बट कंपोनेंट्स को लेके हमारे पास जो वहाँ पे रख रखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, और वो अवेलेबल नहीं है और उसे करने के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो हम प्रपोजल आगे मिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे आज
डिस्कस किया, तो इसे हम चाहते हैं कि टाइम फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हम निर्धारित करें ताकि हम लोगों को सुविधा दे सकें यहाँ पे, और हमारा ये कर्तव्य भी है। और मुझे लगता है कि ब्लड जो है अगर ईश्वर की देन है तो ये हर व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम समाज के उन लोगों के काम आ सके जिनके पास इसकी कमी है, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सर्जरी या शैली चिकित्सा के कारण या किसी और वजह से, बीमारी के कारण या किसी और रीजन से अगर उन्हें नीड पड़ती है तो हमें बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। मैं अपने जीवन में लगभग, मुझे अगर ध्यान आ रहा है तो मोर देन 45 टाइम्स मैं डोनेट कर चुका हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे में ब्लड हमारा पूरा हो जाता है, क्वांटिटी पूरी हो जाती है। तो लगभग 3 महीने में हम जो है अपने कंपोनेंट्स भी सभी पूरे कर पाते हैं पूरे, जिसमें प्लाज्मा है हमारा, जिसमें हमारा प्लेटलेट्स है, जिसमें हमारा WBC है, RBC है, ये कंपोनेंट्स भी हमारे पूरे हो जाते हैं। तो फिर हम 3 महीने के बाद दोबारा जो है एलिजिबल हो जाते हैं रक्त देने के लिए। तो स्वस्थ व्यक्ति को तो समाज के काम आना चाहिए, और ये हमारा सौभाग्य है अगर इस समाज के, मानव समाज के लिए हम काम आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीन जी, आपने इसे कवर किया और जो विषय है उसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और लोगों के बीच में रखा ताकि इसका हम जो है सही तरीके से इसका प्रॉब्लम को हम जो है एड्रेस कर सकें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहयोग से।